अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही। अमन मोहब्बत जिससे फैले, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम। अपने वतन से अच्छे भाई, असाद भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाईजान, सलामत रखिए। अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम यही। अपने वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम यही। राम प्रताप सिंह साहब, ये मुल्क मशहूर है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, ये मुल्क मशहूर है अपनी कौमी एकता के लिए। लेकिन हमें कुछ लोग धर्म के नाम पर, जात और बरादरी के नाम पर हमेशा लड़ाने की कोशिश करते हैं। हालिया मौजूदा मंजरनामा बहराइच आपके सामने है। इस वक्त महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र को नफरतों की आग में झोंक देने की कोशिश हो रही है। एक मैसेज आज के इस मुशायरे से जाए। मैं चाहता हूं कि राम प्रताप सिंह साहब बैठे हुए हैं। इलाके के जब जिम्मेदार लोग ऐसे रहेंगे तो इलाका इंशाअल्लाह उनकी मंसूबों से पाक होगा। वहां हिंदू मुस्लिम जैसा कोई फसाद नहीं होगा। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसा कायद मिला है, एक ऐसा रहबर मिला है जो आपकी सलामती के लिए, उर्दू की इस महफिल की कामयाबी के लिए अपनी नींदों को अपनी बीमारी के बावजूद कुर्बान कर रहा है। सलाम पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ चार मिसरे बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हो, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। मैंने पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों से, अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से कहा कि आपसे हमारा जाहिर खून का रिश्ता हो न हो, लेकिन इस मिट्टी का रिश्ता है, इस वतन का रिश्ता है। मैंने इसकी मिसाल भी देखी है। जब CA-NRC का वक्त था, डिम्पल भैया मुंबई के क्रांति मैदान में, मैंने देखा कि वहाँ का हिंदू भाई वहाँ के मुसलमानों के सर पर हाथ रखा हुआ था और ये ऐलान कर रहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। ये रिश्ता हमने कमाया है, ये रिश्ता हमने बनाया है अपने गैर मुस्लिम बिरादरान से। पेश करता हूँ चार मिसरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से 100 करोड़ अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के लिए एक पैगाम पेश करता हूँ दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे।
मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल जमजम तुम्हें देंगे। बहुत अच्छे असद भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। आइए एक मतलब 2-3 शेर पढ़ना है। जाहिर है वक्त बहुत हो चुका है, बहुत कुछ पढ़ना चाह रहा था, आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन एक मतलब पढ़ूंगा। जब आप देखेंगे कि सरकारें फलों के ठेलों पर नाम की तख्तियां लगाती हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जरा से एहतजाज पर बुलडोजर चलाया जाता है, ये देख करके कि इसका नाम क्या है, तो आप मायूस होते होंगे, आप घबराते होंगे। लेकिन मायूसी कुफ्र है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तालीम अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाइए, कारोबार कीजिए, पैसा कमाइए, इंसानियत की खिदमत कीजिए और अपनी मंजिल पर नजर रखिए। एक मतला पढ़ूंगा, अल्लाह करे कि इस मतले पर पूरा गौरव चौकी मेरे साथ हो। पेश करता हूँ अहलियाने स्टेज से बेखुसूसी तवज्जो के साथ तालिब हूँ मेरे भाई नौशाद साहब, अतहर भाई, कलीम भाई, फिरोज भाई, तालिब भाई, मेरे सामने बदरुद्दीन भाई, उनके तमाम दोस्त, जिल्लुर रहमान भाई, तमाम लोग को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। दरख्वास्त फरमाएं। अता करेंगे। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, धूप की शिद्दतों से न घबराइए। ये यकीन है कि साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अपनी मंजिल की बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। सदर अली वकार डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की दुआएं मेरे लिए सनद की हैसियत रखती हैं। पेश करता हूं दरख्वास्त। जी भाई। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, ये यकीन है कि साया निकल आएगा। ये इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम को मानने वाले दहशतगर्दी की तालीम देते हैं। मैं आज के इस मुशायरे से एक पैगाम, अभी 2-3 दिन पहले मैं बिहार के एक मुशायरे में था, पूरे बिरादरान हमारे गैर मुस्लिम भाई बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा आप सफाई के तौर पर या शिकायत के तौर पर ये शेर मेरा सुन सकते हैं। अल्लाह करे कि राम प्रताप साहब मेरे इस शेर को असम्बली तक पहुँचाए, हुकूमत हिंद तक पहुँचाए। पेश करता हूँ दरख्वास्त। धूप जी भाई भाई, अता करेंगे। ये यकीन है कि साया निकल आएगा। अपनी मंजिल के जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, क्या बात है। और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं
तो मेरे पास है, सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है। मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हम अगर एक मुसल्ला निकल आएगा। मेरे घर की वाह 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 वाह। तलाशी में क्या पाओगे, हम अगर एक मुसल्ला निकल आएगा। बाबर भाई, इरफान भाई, अब तमाम लोग को शरीक करता है कि शेर बतौर खास निकल फरमाए, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हम अगर एक मुसल्ला निकल आएगा। इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो इन अंधेरों है जरूरी, यही अहद करके उठो। गालिबन ये कोई स्कूल है और उसका अहाता है ये, और हम तमाम लोग बैठे हुए हैं। मेरे सामने ये तमाम पढ़े लिखे शख्स हैं, कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, कई सियासी लीडरान हैं। एक पैगाम अल्लाह करे कि इस मुशायरे से जाए, पेश करता हूँ। मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हम अगर एक मुसल्ला निकल आएगा। इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो है जरूरी, यही अहद करके उठो। इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो है जरूरी, यही अहद करके उठो। है जरूरी, यही अहद करके उठो। आप रोशन करे एक दिया इल्म का, आप रोशन करे एक दिया इल्म का, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। आप रोशन करे एक दिया इल्म का, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हम अगर एक मुसल्ला निकल आए। बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। ये थे भाई सभी साहब। दोस्तों, ये जो गज़ल का मंच है, ये जो स्टेज है मुशायरे का, यहाँ पे कैफियत तब्दील होती है। कहीं कहीं पे गज़ल आपको हमें हंसाने का काम करती है, कहीं हमें कोई मैसेज